इस वक्त जो हिंद अस्पताल प्रकरण तूल पकड़े हुए है और हिंद अस्पताल पर आरोप है कि पैर का ऑपरेशन होना था मरीज का और पेट का ऑपरेशन कर दिया गया। हमारे साथ जानकारी के लिए अपने हिंद अस्पताल की चेयरपर्सन निशा मिश्रा जी, आइए जानते हैं क्या है ये पूरा प्रकरण और ये जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और ये आरोप बिल्कुल निराधार है। बहुत ही मुझे अफसोस हो रहा है कि इस तरह की बात कोई कर सकता है। हमारा हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिछले 10 सालों से सबकी इलाज कर रहा है। 24 डिपार्टमेंट इंटरलिंक डिपार्टमेंट है जो आपस में सब लोग सहयोग करके बात करके सुपर स्पेशलिस्ट की टीम के द्वारा कोई भी इलाज किया जाता है। इस मरीज के बारे में जैसे बताऊँ कि 75 ईयर्स की महिला है। ये फीमर फ्रैक्चर के लिए यहाँ पे आई थी, का इलाज कराने के लिए आई थी। जब आई तो इनका शुगर अनकंट्रोल था। पहले भी ये कई अस्पतालों में गई थी जहाँ से इनको रेफ़र कर दिया गया था, जिस सिर्फ इसलिए कि इनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता शुगर की वजह से। यहाँ पे इनको सर्जरी विभाग ने, ऑर्थोपेडिक विभाग ने मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंडर में रख के और इनकी शुगर कंट्रोल करी। पहले इनकी शुगर कंट्रोल हो गई और जब पूरी कंट्रोल हो गई तो इनका ऑपरेशन जो इनको लगाया गया। जैसा कि हर एक जगह पे आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी चले जाइए तो ऑपरेशन के पहले कैथेटराइजेशन करना कंपलसरी होता है। उन्होंने कैथेटराइजेशन करने की कोशिश करी सर्जरी की टीम ने, जिसमें कि उनका सहयोग ना होने की वजह से कैथेटर नहीं जा पाया। तो कैथेटर की जो दूसरी प्रक्रिया होती है जिसमें कि थोड़ा सा चीरा लगा के किया जाता है, उसकी कोशिश करी गई। उसमें भी पेशेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। उनको बहुत मतलब वो खींचने खांचने लगी, फीमेल है, खींचने लगी। वो पेट में नहीं बल्कि वो पेड़ों में चीरा है, जिसको कि पेट कहा जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पेट में, पैर में उनके चोट थी, फीमर में फ्रैक्चर था। फीमर में फ्रैक्चर के लिए पेशाब की नली डाली जाती है। वो पेशाब की नली डालने में जो पेड़ों में उनका चीरा लगा है उसको लोग तूल बढ़ा करके बता रहे हैं कि पेट काट दिया गया, पेट काट दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इंक्वायरी कमेटी बना दी थी अपने एचओडी सर्जरी, एचओडी एनेस्थीसिया और एचओडी ऑर्थोपेडिक्स की टीम ने पूरी इंक्वायरी की है और वो रिपोर्ट अपनी प्रिंसिपल को दे रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, केजीएमसी में पहले रह चुके हैं। उनके पास वो रिपोर्ट जा रही है, वो भी उसका आंकलन करके बताएंगे। और डीएम द्वारा गठित टीम भी आज आई थी, वो भी कागज़ ले गई है। दोनों की टीम की रिपोर्ट आ जाने के बाद मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊँगा। अस्पताल पर आरोप है कि रात में डॉक्टर कुछ जूनियर होते ही नहीं है, जूनियर डॉक्टर होते हैं। जूनियर डॉक्टरों द्वारा जो है कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ सीरियस मैटर आता है तो फ़ोन पर कहीं बात की जाती है और रात में पेशेंट को दिक्कतें होती हैं। क्या कहेंगे इस पर? सर ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको पूरा रोस्टर दिखा सकती हूँ। और जिसका वो नाम ले रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर थे, जैसे वो अश्विनी पांडे और डॉक्टर अभिषेक का नाम ले रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर थे। दोनों डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अच्छी जगह से पढ़े हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एमएस सर्जरी है। अगर उनको देखने में वो छोटे लग रहे हैं तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर और क्वालिफाइड सर्जन हैं। मैम, आरोप है कि शिकायतकर्ता जो थे पुष्पेंद्र सिंह बंदन को आप द्वारा यहाँ से भगा दिया गया है। कितने आरोप सही हैं ये? कि मैंने बिल्कुल नहीं भगाया उनको। मेरी तो रात में 4 बजे तक उनसे बात हुई। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस दे करके पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट कराया और बल्कि उनके कहने पर मैंने शिफ्ट कराया। केजीएमसी में वो ले जाना चाहते थे, मैंने अपनी एम्बुलेंस दी और उसमें उनको पेशेंट शिफ्ट कराया। नहीं, आज आपने जब बुलाया था कोई बातचीत करने के लिए, आज उनको भगाया गया, ये शिकायतकर्ता कहना है। नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। अभी तो मैं सबसे मिल रही हूँ, उनके साथ में सुरेश जी भी आए थे, उनसे भी मिली हूँ, आप लोग से भी मिल रही हूँ। किसी को भगाने का कोई मतलब नहीं है। तो उस समय जब वो आए थे उस समय यहाँ पे कमेटी, डीएम की कमेटी बैठी थी, तो इसलिए मैंने उनको वेट करने के लिए जरूर कहा था कि आप वेट कर लीजिए, जब लोग चले जाएंगे तब मैं मिलूंगी आपसे। मैम, आरोप है कि शिकायतकर्ता द्वारा कि जो है मामले को जो है सेटिंग मतलब एक प्रकार से दबाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सर इसमें कुछ गलत हुआ नहीं है हमारी तरफ से, पूरी टीम की वजह से। और आज अभी जब उनकी कमेटी आई थी, डीएम की गठित कमेटी आई थी, मैंने अपने सारे सर्जन्स और जितने डॉक्टर्स थे वहाँ के सबको बुलाया था। इसमें सर कुछ गलत नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे कोई भी चीज़ दबाने की शायद ज़रूरत नहीं है इसमें। मैम, बताया जाता है कि हिंद अस्पताल जो है चर्चा में रहता है, चाहे आप बात कर लीजिए दवाइयों को लेकर के, दवाइयाँ अंदर से लिखी जाती हैं, महंगी होती हैं, या भी जो है कुछ लोगों को जो है नौकरी से हटा दिया गया है और उनको नोटिस भी नहीं दी गई है। क्या कारण है कि हिंद अस्पताल चर्चा का विषय बना हुआ? जैसा कि पूरे सीतापुर में अकेला मेडिकल कॉलेज है, चर्चा में रहना चाहिए और अच्छी बातों में चर्चा में रहना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग इनसे निकालते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों ने यहाँ पर अगर गड़बड़ी, जैसे अगर आपने देखा कि अगर कोई लापरवाही हो रही है, आप लोगों के फीडबैक से मुझे किसी ना किसी को तो टर्मिनेट करना पड़ेगा, किसी ना किसी को निकालना पड़ेगा। तो इससे से अगर कोई लापरवाही करता है या गलत काम करता है या जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स है, डिसिप्लिन है, उनको नहीं निभाता है तो उसको निकालना पड़ता है। लेकिन उसके बदले में 5,000 लोगों को नौकरी मिली है, ये भी तो देखना पड़ेगा सर। और अगर क्वालिटी मेंटेन करना है तो मुझे कुछ ना कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा, वो मैं लेती रहती हूँ। इस वजह से लोग कहते हैं, अदरवाइज इलाज के मामले में, मरीजों के मामले में कहीं से भी किसी तरह की लापरवाही नहीं होने पाएगी, ये मेरा एश्योरेंस है।
सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी लगातार और इस खबरों को लेकर डीएम साहब ने एक्शन लिया है और त्रिस्तरीय टीम गठित करी गई है। आज आपके द्वारा टीम आई भी थी, क्या हुआ था? टीम आई, टीम ने जो कागज़ मांगे, जिन डॉक्टर से बात करना चाहा, उन सारी डॉक्टर की टीम उनके पास मिली, उन्होंने इंटरव्यू लिया, सारे कागज़ लिए, निरीक्षण किया और उनका भी इंटरव्यू लिया, पेशेंट के अटेंडेंट का भी इंटरव्यू लिया। अब टीम अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। मैम, सोशल मीडिया पे हिंद अस्पताल के बारे में कहा जाए इस मामले को भी लेकर और उल्टा सीधा कहा जा रहा है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, अपना विश्वास बनाए रखिए। इतने दूर से 10 साल से हम यहाँ पे इलाज कर रहे हैं लोगों का, इतने सारे लोगों को नौकरी दिया है। पूरे मैं यही एक विजन लेके आई थी कि सीतापुर जिले में एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगी कि किसी को भी लखनऊ ना जाना पड़े। वो विजन धीरे धीरे भगवान की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से पूरा हो रहा है। आज 24 डिपार्टमेंट बन गए हैं, MBBS, MS, MCH हर तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, CT, MRI, डर्मेटोलॉजी, कैंसर की सुविधा शुरू कर दी, कैंसर का इलाज शुरू कर दिया, कार्डियोलॉजी का इलाज शुरू कर दिया, कैथ लैब लगा दी। तो दिन पर दिन मैं इसको और अच्छा चलाने की कोशिश कर रही हूँ। सबके ऊपर मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को लखनऊ ना जाना पड़े, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इलाज अच्छे डॉक्टर द्वारा यहाँ पे मिले, यही मेरा संकल्प है और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इस प्रकरण को कैसे देखती? तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या है ये पूरा मामला? एक बार फिर से दर्शकों को मैं इतना ही कहूँगी कि विश्वास रखिए, गलत नहीं होने पाएगा और इस पर भी गलत नहीं हुआ है। बिल्कुल सही इलाज हुआ है और सही डॉक्टर द्वारा हुआ है। यही इलाज आप कहीं पे भी जाएंगे वहाँ पर होगा, KGMC में भी यही इलाज होगा। जिसका जो प्रोटोकॉल है, चाहे वो कोई भी डॉक्टर करे, क्योंकि ये सब डॉक्टर्स ज़्यादातर KGMC के पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, तो जो इलाज ये कर रहे हैं सब प्रोटोकॉल के तहत है और आप कहीं पे भी चले जाइए यही इलाज किया जाएगा। आरोप लगाने का कारण क्या है मैडम? क्या नजर आ रहा है आपको उस पर? आरोप का कारण सर, जैसा कि मैं इसको जांच अधिकारी नहीं हूँ, मुझे इसमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जैसा कि मैंने लोग सुनने में आया है कि वो महिला अनमैरिड है और उसके घर में कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से सब लोग चाहते हैं ज़मीन का, जैसा कि आप लोग जानते हैं गाँव में ज़मीन का विवाद रहता है, उसके घर में परिवार में और ज़्यादा कोई नहीं है, उसी का शायद कुछ मैटर है। ये तो जाँच की वो है मेरे। तो ये थी हिंद अस्पताल की चेयरपर्सन जो बता रही थी कि त्रिस्तरीय जो टीम गठित की गई है वो शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और सामने जो भी तथ्य है वो सामने नज़र आ जाएंगे।